हेलो एवरीवन वेलकम बैक डी के नर्सिंग फार्मा एकेडमी। आज मैं एक और हेल्पफुल वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्प करेगा। जो कि ड्रग इंस्पेक्टर के PYQ हैं, जो MCQ जो प्रीवियस ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके पेपर आए हुए हैं और जो कि स्टेट गवर्नमेंट के ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर आए हुए हैं, जो कि GPAT के अकॉर्डिंग या फिर बैचलर लेवल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। और कुछ इसमें डिप्लोमा लेवल के भी क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। और PYQ क्वेश्चन है जो कि आपके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो सॉल्व पेपर हैं आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए, जो कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज मेटाबोलाइज टू द साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट। अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके ऑप्शन A B C D, और आपका ऑप्शन ए है विनक्रिस्टिन, ऑप्शन बी है डेक्टिनोमाइसिन, ऑप्शन सी है 5-फ्लोरोयूरेसिल, और ऑप्शन डी है लेमुस्टिन। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। which one of the following drugs is metabolized to the cytotoxic product। मुझे कमेंट बॉक्स में आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 5-फ्लोरोयूरेसिल, फर्स्ट क्वेश्चन का। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट सो साइटोटॉक्सिसिटी दैट इज सेल स्पेसिफिक। अब इसका आपका ऑप्शन ए है सिप्लास्टिन एंड डेक्टिनोमाइसिन, मैथोट्रेक्सेट एंड मैक्लोरीथायामाइन। अब इसका आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर है आपका मैथोट्रेक्सेट, सी, ऑप्शन सी है जो करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट सो साइटोटॉक्सिसिटी दैट इज सेल स्पेसिफिक। इसका आपका करेक्ट आंसर है मैथोट्रेक्सेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड एस्पिरिन बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड एस्पिरिन टू बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अब आपके जो आंसर दिए गए हैं, फीवर है, माइएल्जिया है, और आपका सी पेप्टिक अल्सर है, और ऑप्शन डी रिमोटॉइड से। एस्पिरिन से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, एस्पिरिन पॉइजन से, एस्पिरिन के साइड इफेक्ट से, और एस्पिरिन के डिजीज से। जो अभी आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड से क्वेश्चन पुटअप किया, क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी पेप्टिक अल्सर, इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस यूज एज अ कोटिंग मटेरियल इन माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्सी एथाइल सेलुलोज, ऑप्शन सी है पैराफिन, और ऑप्शन डी है पॉलीएथाइलीन। इसका ऑप्शन आप लोग करेक्ट ऑप्शन बताएं, गेस करें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। इसका आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी, इज अ करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट MCQ आपका क्वेश्चन नंबर 5। मेजरमेंट ऑफ द पार्टिकल साइज इन द फार्मास्यूटिकल एरोजोल इज बाई। फार्मास्यूटिकल एरोजोल के पार्टिकल साइज को किससे मेजर करते हैं। आपके ऑप्शन है कैस्केड इम्पैक्टर, ऑप्शन बी है लाइट स्कैटर, और ऑप्शन सी है बोथ A एंड B। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर आपका है बोथ A एंड C इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। द पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्ज सॉलिड इन अ सस्पेंशन इज यूजुअली ग्रेटर देन। जो सस्पेंशन का पार्टिकल साइज है यूजुअली कितना होना चाहिए, कितने से ग्रेटर देन होना चाहिए। 0. ऑप्शन ए आपका 0.4 माइक्रोमीटर, और आपका ऑप्शन बी 0.5 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी 0.2 माइक्रोमीटर, फिर ऑप्शन डी है 0.1 माइक्रोमीटर। इसका आप लोग आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर है आपका बी 0.5 माइक्रोमीटर। यदि कोई गलत ऑप्शन भी हो जाते हैं या फिर गलत क्वेश्चन हो जाता है, तो आप लोग कमेंट में मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि इसका क्वेश्चन ये गलत है या फिर ये कौन सा करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। द पर्पज ऑफ द सील कोटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पर्पज ऑफ द सील कोटिंग इन शुगर कोटिंग प्रोसेस फॉर टैबलेट इज। आंसर इसका टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टैबलेट कोर। तो इसको आप रिपीट करके पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। द पर्पज ऑफ द सील कोटिंग इन शुगर कोटिंग प्रोसेस ऑफ द टैबलेट इज। इसका आंसर है आपका प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टैबलेट कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मुझे इसलिए नोट्स बना के पढ़ाना पड़ा क्योंकि अभी मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है। जितना मैं हार्ड वर्क करके आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ, उतना मैं कोशिश करता हूँ इजी तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ कि जितने आप लोगों की हेल्प हो सके। और जैसी ही सुविधा उपलब्ध होगी तो मैं जल्दी लाइव क्लास और भी क्लासेस स्टार्ट करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। लिकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज टू बी फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग विच ऑफ द कंटेंट।
जो इसका आपका करेक्ट आंसर है, वेल डिफाइंड पार्टिकल कैन बी काउंटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील विद द स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स इज। अब आपका ऑप्शन है ए शेड्यूल एफ, ऑप्शन बी शेड्यूल एम, ऑप्शन सी शेड्यूल ओ, फिर ऑप्शन डी शेड्यूल बी। तो जो आपका क्वेश्चन डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड किस में आता है आपका, शेड्यूल ओ में, इस शेड्यूल ओ में आता है। ये अभी रिसेंट में आपका क्वेश्चन पुट अप गया था, जो कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ, उसमें ये क्वेश्चन पुट अप किया गया था। और ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग मेंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर। अब इसमें आपका इलेक्टेड मेंबर पुट किया गया है, और जबकि इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर दो प्रकार के मेंबर होते हैं। क्योंकि इलेक्टेड मेंबर आपके 7, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन सी 2। अब आपका ये स्टेट फार्मेसी में पूछ दिया गया, तो इसमें आपका होता है करेक्ट ऑप्शन है आपका 6 इज द करेक्ट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमेशा पुट अप कर दिया जाता है। और ये आपका नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर, जिसमें नॉमिनेटेड आपके 5 होते हैं और इलेक्टेड मेंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, शेड्यूल डी एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट इज कंसर्न विथ। शेड्यूल ई के अंदर क्या आता है, या शेड्यूल ई के अकॉर्डिंग। अब आप इसका आंसर है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। इम्पोर्ट ऑफ ड्रग का प्रोविजन है, जो कि आपके ड्रग लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये जो पूछा गया, दी एजुकेशन रेगुलेशन इज पब्लिश इन ऑफिशियल गेजेटेड बाई। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ड्रग कंट्रोलर एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI। तो जो आपका एजुकेशन रूल और रेगुलेशन बनाता है वो बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, VRDL एंटीजन इज टू बी टेस्टेड एंड एनालाइज बाय दी। ऑप्शन ए एक्साइज कमिश्नर, ऑप्शन बी है ड्रग इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है सीरोलॉजिस्ट एंड केमिकल एग्जामिनर। इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और मुझे इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए VRD का फुल फॉर्म क्या है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन, क्लोरामफेनिकोल कम्स अंडर दिस शेड्यूल। ये आपकी क्या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, जो आपका ऑप्शन ए है जी शेड्यूल, शेड्यूल W, शेड्यूल P एंड शेड्यूल H। इसमें आपका करेक्ट आंसर है शेड्यूल H, जो कि आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के अंडर आता है। और फिर शेड्यूल जी में आपका अंडर द मेडिकल सुपरविजन होता है, W में आपका जेनरिक ड्रग का होता है, और P में आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग होता है, P में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, पॉलीसेकेराइड R। अब इसमें आप 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें बताइए पॉलीसेकेराइड क्या है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी एसिड, सी है आपका पॉलीमर, और डी आपका ऑयल्स। इसका आपका करेक्ट आंसर है पॉलीमर से। जो करेक्ट इजी क्वेश्चन था, बहुत कई बार ऐसे क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन पुट अप कर दिए जाते हैं जो भी हम लोग से गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टू शुगर विच डिफर फ्रॉम one another only as configuration around a single carbon atom are termed as a enomer। ऑप्शन बी इपीमर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्शन डी स्टेरियो आइसोमर। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर इज इपीमर। वन एंड आपका कॉन्फ़िगरेशन टू अराउंड सिंगल कार्बन एटम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, अमंग द फॉलोइंग प्रिपरेशन विच वन विल बी मोस्ट इरिटेटिंग टू द आइज। अभी आपके 4 ऑप्शन दिए गए, अब इसमें देखना है कि जो आई के लिए इरिटेटिंग कौन सा आपका सोल्यूशन है। आपका ऑप्शन ए है 0.7% NaCl सोल्यूशन, 1% NaCl सोल्यूशन, और आपका है सी है 0.9% सोल्यूशन, और बी है आपका 1%, सी है आपका 0.7%। अब इसमें आपका करेक्ट जो कि बताना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी, प्यूरिफाइड वाटर जो है आपका इरिटेटिंग करता है आपकी आइस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18, वन ऑफ द फॉलोइंग मिल्स वर्क ऑन बोथ। कौन सा मिल्स है जो कि आपका बोथ दोनों प्रिंसिपल में काम करता है, एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। ये आपके 2 मिल हैं जो एट्रिशन और इम्पैक्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे 2019 में पूछा गया था, और अभी रिसेंटली भी एम्स में भी पूछा गया। जो आपका है इसका कटर मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल एंड रूरल मिल। जो आपका ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है। और आप लोग इनकी भी मुझे प्रिंसिपल बताए, हैमर मिल का क्या है और कटर मिल का क्या, रूरल मिल। हैमर मिल का आपका है इम्पैक्ट।
और रोलर मिल्क का क्या है, कटर मिल्क का क्या है, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, ये टैबलेट से पूछा गया क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिंग इज अ टैबलेट ऑकर ड्यू टू दी एक्सेसिव मॉइस्चर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन, ऑप्शन सी एंट्रैपमेंट ऑफ द एयर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, एंट्रैपमेंट ऑफ एयर। कैपिंग, कैपिंग इज अ मीनिंग ऑफ इंटरपमेंट ऑफ एयर। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है 20 MCQ के, जो भी आपके पीवाई के प्रीवियस ईयर में DI में आए हैं, रेलवे में आए हैं, SIC में आए, CGHS में आए, जितने ऑल इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पेपर्स आए, उनको मैं एक एक सॉल्व पेपर के 20 क्वेश्चन कराऊंगा और पूरा कराने आपको ऑप्शन बताना। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर, ऑप्शन ए एम्पिसिलिन, ऑप्शन बी सिफा रोक्सिल, या फिर कैल्बोनिक एसिड, और आपका है क्लोरमफेनिकोल। इसका 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर, ऑप्शन एम्पिसिलिन, ऑप्शन बी सिफारोक्सिल, फिर कैल्बोनिक एसिड एंड क्लोरमफेनिकोल। जो को आपका करेक्ट आंसर है कैल्बोलिनिक न्यूक्लिक एसिड इज अ करेक्ट आंसर। बीटा लैक्टम, तो ये आपकी बीटा लैक्टम की टेबलेट आती है, जो कि एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन और प्लस कैल्बोनिक एसिड के साथ में आती है, कंबाइन दी जाती है। और ये 20 क्वेश्चन का आपका सीरीज़ लास्ट क्वेश्चन था। और आप लोग सपोर्ट बनाए रखें DK नर्सिंग फार्मा अकेडमी को। मैं ऐसे ही स्लोली 20 क्वेश्चन बनाता रहूँगा और आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। PY के क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर धीरे धीरे जैसे होता है तो मैं फिर टॉपिक वाइज भी डिस्कस करूँगा। अभी तो मैं PY के क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। हफ्ते में 2 से 3 वीडियो आपके PYQ के आएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के आपके फार्मासिस्ट के पेपर, ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर, सभी पेपर लाए। क्योंकि अभी रिसेंटली एम्स का पेपर खत्म हुआ है, उसमें आपका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रख दिए गए थे, जो कि आपके 2017 का प्रीवियस ईयर का एम्स का पेपर था। और आपका GPAT से 2010, 11, 12 ये 3 ईयर के जो पेपर हुए थे, उनसे पूरे के पूरे 40 के 40 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिए गए थे। आप लोग सपोर्ट करें, ये ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम के भी थे, जो कि PY के थे, मैंने आपको डिस्कस किया। और थैंक यू सो मच। आप लोग सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और वॉच भी करें। मेरा चैनल जल्दी से जल्द ग्रो करें। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए।